नमस्कार मित्रों, मैं रोहितास बंसल, एजुटेक एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारे पास कि हम जब भी जन्म कुंडली बनाते हैं या किसी भी हम हॉरोस्कोप एस्ट्रो रिलेटेड डिस्कशन करते हैं तो किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है जिसके बेस पर हमारी सही जन्म कुंडली बन पाए, या हम किस प्रकार की गलतियां करते हैं जिससे कि हमारी जन्म कुंडली गलत बनने के चांसेस होते हैं। तो पहले टॉपिक हम लोग बात करेंगे आज जन्म दिनांक, क्योंकि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपका जन्म दिनांक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड हम बात करते हैं तो हर जगह डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स यूज होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में यूज होते हैं। कहीं आपका DDMM YYY होता है, मीन्स लाइक डेट फर्स्ट होती है, देन मंथ होता है, फिर ईयर होती है। कुछ जगह हमारे पास इनका फॉर्मेट होता है MMDDYY, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर हमारे पास डेट लिखी जाती है, फिर ईयर लिखा जाता है। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी का 6 जुलाई 1980 का जन्म है तो वो जनरली क्या लिखता है 606/07/1980। लेकिन जब भी अगर उसका फॉर्मेट MMDDYY हुआ तो 6 को वो मंथ ट्रीट करेगा, बजाय जुलाई के जून ट्रीट करेगा। तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है जब भी हम हमारे जन्म दिनांक की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली हमें लिखना है क्या हमारा दिनांक है, क्या हमारे पास मंथ है, क्या ईयर है। ये हमारे पास पहली प्राइमरी चीज है। दूसरी बात आती है हमारे पास जन्म समय की। जन्म समय में भी अनेकों बार हमने देखी है कि लोग बहुत गलती करते हैं। गलती किस टाइप की होती है, जैसे कि हमारा जन्म शाम को 7:30 पर हुआ तो लोग क्या लिखते हैं 7:30, मीन्स 7:30 मॉर्निंग या इवनिंग, AM एंड PM मेंशन नहीं करते। अगर आपका इवनिंग का है या तो क्लियरली आप AM एंड PM मेंशन करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको 24 आवर्स की जो फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे कि शाम को किसी का 7:30 पर हुआ तो उसको आप 19:30 बोलिए, ना कि 7:30, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको सही पिक करेगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। ये हमारे पास दूसरी गलती है जो हम हॉरोस्कोप बनाने में गलती करते हैं समय में। इसी का एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार लोग हमारे पास, जैसे किसी का रात को जन्म होता है जस्ट मिडनाइट के जस्ट आफ्टर, जैसे मैं बात करता हूं किसी का 12:30 नाइट का जन्म है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे कौन सी डेट लेनी चाहिए जब मैं मेरी हॉरोस्कोप बनाता हूँ। हो सकता है कि वो एक दिन पहले की डेट लेनी है या बाद की लगे, तो समय पूछते हैं तो बोलते हैं 12:30 हमारा समय है। 12:30 नहीं है, प्रैक्टिकली वो है 00:30, मीन्स लाइक आज का दिन जब स्टार्ट हुआ था उसके 30 मिनट निकलने के बाद, तो वो 30 AM हुआ। और डेट में लोग क्या करते हैं प्रीवियस वाला डेट कंसिडर करते हैं, जबकि आपको वो डेट कंसिडर नहीं करना है। आज का जो डेट है आपका, जो करंट डेट रनिंग डेट है, आपको वो ही कंसिडर करना है, अदरवाइज आपके पास हॉरोस्कोप आपकी गलत बनेगी। ये हमारे पास हुई जन्म दिनांक और जन्म समय पर डिस्कशन। अब बात आती है हमारे पास लोकेशन। कई बार क्या होता है बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका सेम नाम है, अनेकों राज्यों में सेम नाम से कॉल होते हैं। लेकिन जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ राजस्थान में, लेकिन जयपुर आसाम में भी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आसाम को पिक कर लेते हैं, वो स्टेट पर ध्यान नहीं देते। ऐसे अनेकों और शहरों में भी हो सकता है, कहीं न्यू लग जाता है, कहीं कुछ लग। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जिसको कि हिंदी में हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं तो आपका कुंडली का जो लग्न है वो किस उस पर डिग्री पर उदित हुआ है, क्योंकि आपको पता है अक्षांश एंड देशांतर अगर हम त्रिज्यीय रेखा से हम देखते हैं तो उसके चेंजेज हो जाए, डिग्री में डिफरेंस आ जाएगा। डिग्री में डिफरेंस आने के बाद आपकी हॉरोस्कोप में कहीं कहीं प्लानेट की डिग्री में डिफरेंस आएगा, जिससे प्रेडिक्शन में फर्क आएगा। अगर हम उसको और माइन्यूट लेवल पर जाते हैं, जैसे हम माना किसी का हमें D60 क्रिएट करना है या हमारे लग्न पे जाकर के डिग्री के बेस पर कोई प्रेडिक्शन करना है, तो डेफिनेटली नक्षत्र उन सब में आपके डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार की गलतियां ना करें। नेक्स्ट पार्ट आता हूं मैं इसके बाद, वो है हमारे पास, आप देखेंगे बहुत पहले के टाइम में लोगों के पास क्या होता था, जब वार टाइम करेक्शन होता था, वार टाइम हमारे पास क्या होता था कि बहुत सारी एक सर्टेन टाइम के बाद घड़ियों को एकदम से चेंज कर दिया गया था, 1 घंटे 2 घंटे बढ़ा दिया गया था। दैट हैपन समवेयर। अगर मैं बात करता हूँ आज के 70-80 साल पहले विदेशों में जब युद्ध हुए थे तब ऐसा हुआ था।
लेकिन अगर किसी का जन्म उस समय का है, उससे पहले का जन्म है, तो डेफिनेटली आपको वार टाइम करेक्शन जब भी कुंडली होता है तो मैनुअली आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ताकि आपकी कुंडली सही कर बन पाए। अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया, 1 घंटे आगे पीछे होने का मतलब है आपकी कुंडली कंप्लीटली गलत हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आता हूँ। जो पार्ट होता है हमारे पास है नॉर्मल, हम लोग स्टैंडर्ड जो टाइम है, टाइम का करेक्शन है, वो टाइम का जो स्टैंडर्ड हर कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे आज मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ तो 5:30 चलता है आवर्स का करेक्शन, दैट इज ओके, क्योंकि वो हम लोग ग्रीनविच रेखा से जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं यूएस में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, तो उनका डे लाइट सेविंग का भी चलता है। प्रैक्टिकली जैसे मेरा जन्म, अगर मैं यूएस में रहता हूँ, डे लाइट सेविंग अगर 1 घंटे का मेरा चल रहा है, कौन से जोन में रह रहा हूँ मैं, ईएसटी जोन में रहता हूँ, सीएसटी में रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम में डिफरेंस आता है। आपकी घड़ियाँ अलाइन हो जाती हैं कुछ सर्टेन टाइम के लिए, तो आपका जन्म टाइम भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए ताकि आपकी कुंडली सही बने। अगर आपने कुंडली नहीं सही बनाई तो डेफिनेटली आपकी प्रिडिक्शंस गलत होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है अपनी कुंडलियाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेकर के कई एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उनके प्रिडिक्शन सही नहीं होते। रीजन बाद में पता लगता है अरे उनकी तो कुंडली कंप्लीटली गलत है। समय नष्ट हुआ, पैसा नष्ट हुआ, आपका मेंटल जो आपकी प्लानिंग थी, जो सलाह लेकर के आप अपने फ्यूचर को सुधारना चाह रहे थे, वो गलत हुआ, पास्ट की इवेंट्स मैच नहीं होती। ये सब चीज़ें हम लोग भुगतते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। लेकिन अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं जाता हूँ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आपको पता है कंप्लीटली किस चीज़ पर डिपेंड है, नंबर्स पर। और नंबर्स में किस चीज़ का महत्व है, क्योंकि नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब भी इन्वेंट हुई हमारे पास अक्षरों के बेस पर। तो जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो आपका जन्म दिनांक, जन्म का समय, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपका नाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नाम हो सकता है आप किसी भी जहाँ लोकल एरिया में रह रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कोई सी भी हो, लेकिन आपके जो समय है, नाम है, नाम में बहुत क्लियरली आप उसको हर करेक्टर को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ए लगाने या छोड़ देने से आपके नाम का न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये सजेस्ट करता है कि आपका नाम में टोटल करने पर ये करेक्टर आता है, क्योंकि हम जिस भी रूल को न्यूमरोलॉजी में फॉलो करेंगे, आपके नाम के हर करेक्टर के लिए कुछ अंक दिए होते हैं, उन अंक का टोटल करके हम मैच करते हैं, आपकी बर्थ डिटेल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या आपके लिए भाग्यांक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन भी बताते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन करने से पहले ही आपने कुछ मिस कर दिया तो अल्टीमेटली जो परिवर्तन आपको बताया जा रहा है वो भी हो सकता है उतना फ्रूटफुल नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप अपनी जन्म कुंडली बनाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट करते हैं। मैं यह सोचता हूँ कि ये सब जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।